करना था। बट हैव यू गॉट माय पॉइंट व्हाट डे आई वांट टू से कि यहाँ पे यही था। वैसे तो यू हैव योर ओन चॉइस, आप बोल सकते हो कि हाँ जी मैडम इट इज रियली वेरी एक्सपेंसिव टू मेक अ हाउस नाइस, और इसका अल्टरनेट दूसरा काउंटर पार्ट ये हो सकता है कि हाँ जी मैम इट डिपेंड्स ऑन योर पॉकेट, आई थिंक दैट I don't think you need more money to make your house beautiful. You got the point? यस है ना, कुछ ऐसा करना था यहाँ पे। एग्जामिनर ने को उसको क्वेश्चन पता है क्या है, उसे पता है क्या क्वेश्चन। आई टेल यू one thing, as you know that some things, because we are in practice of speaking, बच्चे दो रोज प्रैक्टिस करना है, and they are fed up of one kind of, they know what kind of questions they're going to listen. अब ध्यान से सुनना, one of the student he was sitting in an exam, तो उसका क्यू कार्ड क्या आया, listen carefully. क्यू कार्ड था जैसे मैंने बोला, describe any electronic gadget in your house except computers. अब उस बच्चे ने क्या किया, माइंडसेट है कि डिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तक ही उसने दिमाग में रखा। आई एम नॉट श्योर कि उसने पूरा पढ़ा या नहीं पढ़ा, अगर पढ़ा भी था तो उसने क्या किया, स्टार्टेड आंसरिंग अबाउट कंप्यूटर। वाज इट द करेक्ट आंसर? वाज इट द करेक्ट आंसर? बताओ क्या उसने क्या बताया? फिर से सर, क्यू कार्ड वाज डिस्क्राइब एन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट except computer. So what he had to speak? फ्रिज. Huh? He could have spoken about fridge. He could have spoken about microwave or any electronic gadget. But the student didn't listen carefully, didn't read carefully, and he answered. अब बेटा मुझे ये बताओ, ठीक है उसने suppose he has spoken very well, suppose बहुत अच्छा बोला है, he added all the vocabulary, he added the best grammar, but do you think he'll get score? Yes or no? नो. Why? Why? सो उसने बताया किस चीज के बारे में, उसने किस चीज के बारे में बताया? तो नहीं कह रहे ना। अब आइल्स के पेपर के लिए आपको पहले दिन ही बताते हैं, if the monkey what it wants, if the monkey asks for apple, don't offer him chocolate or banana. जो पूछा है मुझे वही सुनना, ठीक है। इस पेपर में ये चीज है, इफ यू आर लुकिंग फॉर 7 8 9 बैंड, तो ये ठीक है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपकी ग्रामर अच्छी है, आपकी वोकैब अच्छी है, बट आप एक और इंसिडेंट बताती हूँ। वन ऑफ द स्टूडेंट ही गॉट अ क्यू कार्ड, ठीक है स्मार्ट होना अच्छी बात है, बट ओवर स्मार्ट नहीं। क्वेश्चन ये था, describe a historical monument in your city. Describe a historical monument in your city. That boy, he answered, he spoke about Taj Mahal. ठीक है, एग्जामिनर ने सारा पेपर ले लिया, सुन लिया। एट द एंड जाने टाइम इसने बोला that if, and the boy was from Jalandhar. ध्यान से समझना, describe any historical monument in your city. So he answered Taj Mahal. And that gentleman who was taking interview, and never underestimate your examiner, okay? Suppose if he, who knows कि उनको क्या पता है क्या नहीं पता, and he said, if I'm not wrong, Taj Mahal is not in Jalandhar, it is in Agra. ठीक है, तो मतलब कि रटे रटाए आंसर बोलो, लेकिन उसको घुमा दो, है ना। मैडम सर, I have witnessed any historical place in my area, in my city, but yes, one of historical place which I like the most is Taj Mahal, it's located in Agra. ठीक है, इस तरीके से आप अपना आंसर घुमा सकते हो। तो ये देखो उसकी गड़बड़ होगी, एंड ही स्कोर्ड